तो किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। देखिए ये भी बढ़िया सवाल है। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। अब हम यहाँ से सवाल थोड़ा सा अलग है टाइप, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ अलग अलग सवाल है, अंक पलटने से ये दुगुना या तिगुना इस तरीके से समझ में अंकों की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे सवालों कैसे करेंगे, तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं अगर इससे करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ये नहीं दिमाग लगा तब भी 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर जरूर आएगा, पक्का है, अगर मेरे ट्रिक से करोगे तो, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो अगर यहाँ पर ऐसे सवालों में पता करना वह संख्या क्या है तो ये ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से उड़ा दो, सबसे अच्छा है। अगर वहां पर संख्या पूछे लास्ट में कि संख्या क्या है तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से उड़ा दो। कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है तो अंकों का योग देखो 5 है, तो क्या ये बेकार हो गया, नहीं हो गया, ये बेकार हो गया, हो गया। देखिए अंकों का योग कहाँ पर 5 है, 11 लिखा है, 43 लिखा है, ठीक है। तो बचा ये, तो बी और सी, ठीक है, इन्हीं में दोनों में आंसर। अब आगे पढ़िए। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अच्छा ये बताइए 32 को अगर पलट देंगे तो 23 बन जाएगा, तो भैया वो अधिक कह रहा है तो कम नहीं हो जाएगा, तो ये बिल्कुल बेकार हो गया। बचा क्या, बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं, बढ़िया सवाल रहा। देखिए 23 लिखा है तो 23 को अगर पलट देंगे तो 32, तो यही तो सवाल है, यही तो ज्यादा है, 9 नहीं आता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसी से उड़ा दीजिए, ठीक है ना। जो कंडीशन दे कंडीशन से ही ऑप्शन से उड़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए, सबको आ गया, सब लोगों को। ठीक है, 18 का आयुषी, अंजलि बिल्कुल सही है, हो सकता है, बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। आयुषी ने दिया, अंजलि ने आंसर दिया है, मुस्कान ने आंसर दिया है, अरुणा शर्मा ने आंसर दिया है, हर्ष ने क्यों डिलीट कर दिया पता नहीं, हर्ष का बाद में आंसर आया है। शालिनी प्रजापति का भी आंसर आया है। वेल्डन बेटा, बढ़िया है, अच्छा है, आप लोगों ने आंसर दिए। अगला सवाल है, देखिए देखिए, दो अंकों से बड़ी संख्या अपने अंकों का योग का 7 गुना है, ठीक है, अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक, ये सब कैसे सवाल है, अंक पलटने से, ठीक है, बार बार आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या कौन सी है। 18 कम है तो वह संख्या, फिर आ गई, वह संख्या कौन सी है, आ गया। तो ये संख्याएं दी गई है ना, तो इसी से ऑप्शन से कर लीजिए, सबसे सिंपल। तो देखिए लिखा है 2 अंकों से बड़ी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अच्छा ये बताओ 7 गुना है अंकों का योग का, देखिए 6, देखिए 6, 4 और 2 6 है ना, यह ऑप्शन देखिए 4 और 2, पहला ऑप्शन देखिए 42 है, तो 4 और 2 6, 6 7 42 7 है, ठीक है। देखिए 5 2 7, 7 7 49 होना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार हो गया, ऑप्शन कट गया, है ना। यहाँ पर 6 2 8, 8 7 56 होता है, देखिए, तो ये भी बेकार ऑप्शन हो गया। बात 7 2 9, 9 7 63 होता है, ये भी बेकार हो गया। बचा क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 आंसर। क्या चेक कर लीजिए, आगे देखिए, कह रहा है गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 18 कम है, तो यहाँ पर 42 अगर संख्या ले लेंगे और यहाँ पर अंक पलट देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो देखिए 12 में 4 गया 8 आएगा, ठीक है, 18 कम है कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, जब ऑप्शन में 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन कट रहे हैं तो सिंपल सी बात, एक ऑप्शन तो होना ही होना है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे इसको उड़ा देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए, आ गया सब लोगों को। अगला सवाल देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों को परस्पर पलटने पर नई संख्या पहली संख्या का 4/7 बढ़ जाती है। यहाँ पर बढ़ जाती है, क्लियर कर लेंगे, बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखना, ये बन जाती है, बढ़ जाती नहीं है, ये बन जाती है, लिखा है, इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, 4/7 बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। फिर देखिए वह संख्या आ गई, तो फिर ऑप्शन से कर लेंगे, तो क्या लिखा है 48 84 93 39, कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अंकों का देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंकों का योग यहाँ पर देखिए सबका अंक 12 है, ये तो बिल्कुल सब में फिट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अंकों परस्पर बढ़ने से वह संख्या पहली संख्या का 4/7, इसका मतलब जो संख्या बन रही है वो 7 से कट जा रही है, 7 से जरूर कटती होगी, मेरी बात समझे। तो यहाँ पर देखिए बन से 4/7 हो जा रही है, देखिए अंक पलटने से नई संख्या पहले तो 4, क्या यहाँ पर समझे, क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 से कौन सी संख्या कट रही है, देखिए
यहाँ पर देखिए 4/7, तो इसका मतलब 4, यहाँ पर सिंपल सी बात है, वह क्या वैल्यू है कि 7 से जरूर कटती होगी। तो देखिए इनमें से कौन संख्या है जो 7 से कटेगी, तो 7 से 48 भी नहीं कटेगी, बेकार हो गया। 93, देखिए एक ही संख्या तुम्हें दिख रही है 84 जो कि 7 से कटेगी, बाकी कोई संख्या 7 से नहीं कटेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 93 बिल्कुल नहीं हो सकता, 39 हो नहीं सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे चेक कर लीजिए, अगर देखिए अगर आप गौर करना है तो 84 संख्या है, तो अगर इसको दे लेंगे, इसको पलट देंगे तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यही तो 4/7 है। ये देखो 4 की वैल्यू, जब 4 की वैल्यू 48 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12, तो 7 की वैल्यू अगर निकालेंगे, मेरी बात समझे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 62 84। तो वही संख्या पूछिए, संख्या क्या है, तो 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा। ठीक है, चलते आगे। अगला है 2 अंकों से बनी एक संख्या, अंकों का योग 9 है। ठीक है, यहाँ पर इस संख्या में 63 घटाने पर अंकों के अंक पलट जाते हैं, 63 घटाने पर, तो संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर 72 जैसे है, 81 90, तो ये लिखा है अंकों, यहाँ पर अंकों से बनी संख्या, एक संख्या के अंकों का योग, देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबका देखिए यहाँ पर देखिए सबका अंकों का योग क्या है 9 है, तो ये तो बिल्कुल समय फिट हो रहा है। अब आगे चलते हैं, इस संख्या में 63 घटाने पर अंक पलटते हैं, भैया 63 घटाओ, तो यहाँ पर 72 में अगर 63 आप घटा देंगे, ठीक है, 12 में आ गया 3, 12 में 3 गया 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो 9 तो बन जाएगा 63 घटाने पर, तो पलटते कहाँ है, याद रहे पलटना चाहिए, तो 81, देखिए जब यहाँ पर वैल्यू करेंगे, यही तो लिखा है कि 63 घटाने पर, इस संख्या में 63 घटाने पर इसके अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो 63 घटाने पर अंक पलटते हैं, तो 81 लिखा है, तो 81 में 63 घटाइए, तो 11 में 3 गया 8 आएगा, देखिए यहाँ पर 11 में 3 गया 8 आएगा, यहाँ 7 में 6 गया 1 18, तो देखिए अंक पलट गए कि नहीं पलट गया है, तो यही आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया सवाल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, समझ आ रहा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब भी आपको इस तरीके से पलटने उलटने वाले सवाल आ जाए ना और संख्या पूछे, तो सीधे ऑप्शन से बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से क्लियर करिए।